नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 38। आज का क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। कई बार इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें टायर 1 हो, टायर 2 हो, चाहे वो सीपीओ हो या सीएचएसएल हो, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये हमेशा क्या होता है कि x की पावर 6 प्लस 1 है वो 0 बनता है। जब आपको ये पता है कि x की पावर 6 प्लस 1 है वो 0 है, तो आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। मतलब कि आप कई बीच वाले स्टेप्स हैं वो मिस कर सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं, सीधा यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि x की पावर 6 प्लस 1 है तो 0 है। और ये भी याद रखिए, यहाँ तक कि ये याद रखिए, x की पावर 6 है वो -1 बनता है इस तरह के क्वेश्चन में, वरना ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, एग्जिस्टेंस क्वेश्चन की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो x की पावर, और ये याद कैसे रखना है इसको कि ये √3 वाला क्वेश्चन होता है, x प्लस 1/x और √3 वाला क्वेश्चन। तो ये x की पावर 6 और यहाँ पे -1 बन जाता है। अब देखो, अगर ये पता आपको कि इसकी वैल्यू ही -1 है तो ये सारी क्वेश्चन ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये अगर x की पावर 6 रखेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, x की पावर 6 इंटू 12, और यहाँ पे क्या है 6 इंटू 11, 6 इंटू 9, 6 इंटू 6 और 6 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा फिर, जब 6 इंटू 12 था यहाँ पे, तो -1 की पावर 12 कितना हुआ, +1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर x की पावर 6 है वो -1 है यहाँ पे, और ये +1 हो जाएगा क्योंकि -1 है इंटू -1 की पावर 4 है, तो ये प्लस हो जाएगा। ओड होता है माइनस रहता है, और ये ओड होगा तो माइनस रहेगा, और सम ये जो इवन होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, दिया कैंसिल, तो बच गया क्या, 1। मैं दोबारा बता देता हूँ इसको कि कैसे आखिर में हमने कैसे किया। ये ट्रिक दोबारा समझा देता हूँ मैं कि x की पावर अगर मैं रखता हूँ 6, सॉरी x की पावर 6 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 12। तो देखो 6 इंटू 12 कितना, 72 ही तो था ये। और x की पावर 6 है -1, मैंने बताया कि हमेशा याद रखो, तो -1 इंटू 12, और ये ओड होने की, इवन होने की वजह से ये +1 बन जाएगा सिर्फ। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो 6 इंटू 11 है यहाँ पे, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर है ये 9 है, और यहाँ पे ये 6 है, 9 है 6, तो -9 और माइनस ये इसका 6, तो ये ओड है, ये इवन है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हो जाएगा, फिर ये इवन है और ये ओड है, ये कैंसिल हो जाएगा, बस एक बचेगा आखिर में। तो आप ये देख सकते हैं, सीधा डायरेक्टली सोल्व कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आता है, और इसका आंसर क्या हुआ, ए। फिर हमें ये देखना है कि ये कैसे आया, जो मैंने आपको बताया, ये हमेशा क्यों आता है। अब मैं इसको पूरे मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये क्यों आया ये। तो x की, देखो अगर मैं इसको दोनों तरफ रूट करूँ तो क्या होगा, दोनों तरफ रूट करने पे ये तो कैंसिल हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि सिर्फ इतना भी दिया होता है, सीधा इतना भी दिया होता है, तो हम क्या करेंगे फिर कि दोनों तरफ क्यूबिंग करने पे क्या हो जाएगा, क्यूबिंग करने पे ये बन जाएगा। इसकी मैंने क्यूबिंग कर दी है, दोनों तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो आगे, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 3x 1/x, और x प्लस 1 प्लस x, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3√3, और यहाँ पे इस साइड है 3√3, क्योंकि √3 की पावर 3 होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो 3 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दूंगा, √3 लिखूंगा मैं, क्योंकि x प्लस 1/x है वो √3 के बराबर होता है, तो ये x प्लस 1/x √3 था, तो 3√3 और 3√3 ये कैंसिल हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 3 और 1/x की 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x की 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 और x की 3 इंटू 0 0 होता है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई है वो हमेशा ये बनती है, इसमें हमेशा इस क्वेश्चन में ये बनेगी, तो इसलिए, और इसको फिर क्या करेंगे, x की पावर 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन को पिक कीजिए और सिर्फ फिर मेंटल कैलकुलेशन कीजिए कि यहाँ पे अगर ये 12 इंटू 6 12 इंटू 6, तो ये इवन है और ये ओड है, तो कैंसिल, इवन ओड, ये 6 निमिषों 1, ये ओड है, ये इवन है, कैंसिल।
ये इवन है और ये ओड है, कैंसिल, तो एक बच गया। तो ऐसे करके मेंटल कैलकुलेशन करके इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर छपी हुई है तो। और ये फिर ये उसके बाद ये छपी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ट्रिक बताई है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी साबित होगी और कम टाइम में आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक है वो सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।